बस ये 2 फॉर्मूलाज आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अलजेब्रा का आता है दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं क्या है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने मैथ्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने यूनिट 1 नंबर सिस्टम्स कवर किया था, राइट। उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। हमने उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो समझे थे, एंड ऑल्सो उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में वो भी किए थे, राइट। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद द यूनिट 2 अलजेब्रा। अब ये बेटा जो अलजेब्रा है ये बोर्ड्स में 20 मार्क्स का आता है। इसके अंदर हमारे 4 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट इज आर पॉलिनोमियल्स, सेकेंड इज आर लीनियर इक्वेशंस, third one is our quadratic equation, and fourth हमारा arithmetic progression या AP। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर्स इस यूनिट 2 अलजेब्रा का पार्ट है जो 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। फाइन, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का जो है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स हम ये मान सकते हैं दीज आर, देखो कोई भी अलजेब्रिक चीज़ है वो किसकी बनी हुई है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स विल हैव सो मेनी टर्म्स इन इट, है ना। वो उस एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स होगी जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा नेटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे, मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें। फाइन, नेक्स्ट थिंग कम्स द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है मींस x की पावर 0 है। नाउ व्हाट इज x रेज टू पावर 0, 1, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस केस में नंबर ऑफ ज़ीरोस, चलो नंबर ऑफ ज़ीरोस को हम अभी आगे देख लेंगे, अभी के लिए यही समझते हैं डिग्री, ठीक है। फिर आता है डिग्री 1, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 1, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। x की पावर क्या होनी चाहिए, 1, हाईएस्ट पावर, ठीक है। उस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, सो इट बिकम्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। देन कम्स योर डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उस पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो है 2। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस 5x की, x की पावर 1 है, लेट्स से यहाँ पे x रेज टू पावर 0 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यही इसकी डिग्री है। ऐसे 3 हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इज 3। क्लियर, इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बता सकते हैं। फाइन, अच्छा, एक पॉलिनोमियल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, विच वन ऑफ दीज इज अ पॉलिनोमियल। हमें क्या ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। इट शुड नॉट हैव अ नेगेटिव पावर, शुड नॉट हैव नेगेटिव पावर और पावर इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। लाइक रूट एक्स क्या है, x की पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। या मैं लिख दूँ 1/x विच इज़ x रेज टू पावर -1, इसकी पावर नेगेटिव होगी तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, ठीक है। अब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दी एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, और हम ये कह सकते हैं वो पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस को कट करे, ठीक है। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की किसी पॉलिनोमियल की या उसका ग्राफ ड्रॉ किया किसी भी पॉलिनोमियल का, वो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वो पॉइंट्स उसके क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है x रेज टू पावर 0, जैसे मैंने लिया कांस्टेंट 5x रेज टू द पावर 0, ठीक है। तो ये हो गया 5। फाइन, सो ये था हमारा y इक्वल्स टू दिस। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो y क्या आ रहा है, 5। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कहीं पे भी x को तो नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यस।
तो इसके केस में मैं कह सकती हूँ इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़ीरो हो गए। यस, ठीक है। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में कह रहे हैं एक ज़ीरो होता है। एक्सप्रेशन लेट्स से 3x + 5 है, ठीक है। y = 3x + 5, ठीक है। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल वो पॉइंट x का जहाँ पे दिस y बिकम्स ज़ीरो, है ना। और ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा हो ग्राफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3x + 5 = 0, सो x विल बी इक्वल टू -5/3। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो -5/3 ज़ीरो, ये हो गया -1 -2, सो दिस विल बी -1 पॉइंट समथिंग, तो इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कोई लाइन जा रही होगी इस तरीके से, ठीक है। सो x = -5/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है x एक्सिस को, तो लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 1। क्लियर, ठीक है। देन कम्स योर, अच्छा, और ये भी हम देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे इसके मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया आपके लिए। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे था y = ax + b, तो ax + b = 0, तो ax विल बी इक्वल टू -b, सो x विल बी -b/a, ठीक है। सो ये x हो जाएगा और y तो 0 होगा, है ना, ठीक है। सो दिस इज़ योर लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या आता है आपका? नेक्स्ट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये देख लेते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ से ही समझ लेते हैं, थोड़ा हमें और बेटर भी पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाती है? ax² + bx + c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। एक तो तरीका है हम फैक्टराइजेशन कर दें, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दें, उस तरीके से निकाल लें, ठीक है। दूसरा, ग्राफ में हम कैसे समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, या इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ ऑल्सो। देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये पूरा पॉलिनोमियल = 0 हो जाएगा, और एक ये पॉइंट है, और दोनों डिफरेंट है, तो 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, पैराबोला। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ x² पे, ठीक है। क्लियर। देन कम्स योर, अगर आपका एक ही ज़ीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्चुअली वो एक ज़ीरो नहीं है, उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो सेम है, ठीक है। जैसे x² - 2x + 1 मैंने लिखा, ठीक है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। यस, x - 1 1 x - 1। अब देखो दोनों क्या हैं? सेम ज़ीरोज़ है। यस, ठीक है। इसके आए तो 2 ज़ीरोज़ ही हैं, बट दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि इट इज़ कटिंग द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, और इन अ वे इट हैज़ ओनली 1 ज़ीरो, और वी कैन से इट हैज़ 2 इक्वल ज़ीरोज़। क्लियर, ये भी क्लियर। सेम इसमें भी ए के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि ग्राफ आपका अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। फाइन। अच्छा, तीसरा केस है कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो उस केस में नो ज़ीरो। ये आपका केस हो जाएगा जब इसके नो रियल ज़ीरोज़ बने, ठीक है ना, मतलब नो रियल ज़ीरोज़ अगर आता है। फाइन, ठीक है। तो ये तो हो गए ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल के बारे में, ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, जिससे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ इसे अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो तो हमने देख ही लिया था, -b/a होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ है उनको आप फैक्टराइजेशन, दैट इज़ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या व्हाट डू यू से, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम देखते हैं उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, वो समझ लेते हैं।
sum of zeros of a quadratic polynomial is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Let's say ये है वो polynomial, तो minus coefficient of x will be minus b and coefficient of x square is minus b by a. ठीक है. Similarly, product of zeros will be constant term that is c and coefficient of x square this. ठीक है. तो ये दोनों रिलेशंस को प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा. इस पर बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से. क्लियर. ठीक है. चलो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ. ठीक है. कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो चुके हैं. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. The zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके जो भी ज़ीरोज़ है वो क्या है, ट्वाइस है. किसके, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ट्वाइस है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के. सो फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो ये हमें दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. 4 इंटू माइनस 6 इज़ माइनस 24. तो मुझे माइनस 24 के फैक्टर्स चाहिए. क्या हो सकते हैं जिससे मुझे माइनस 5 मिल जाए. तो माइनस 8 इंटू 3. सो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6. 4x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ पे 3 कॉमन, सो x माइनस 2. तो हमारे पास आ गया 4x प्लस 3 एंड x माइनस 2. ज़ीरोज़ क्या हो गए, x इक्वल्स टू माइनस 3/4 एंड x इक्वल्स टू 2. सो ये तो ओरिजिनल ज़ीरोज़ हो गए इस पॉलिनोमियल के. अब जिस पॉलिनोमियल की हमें ये p वैल्यू निकालनी है इसके ज़ीरोज़ इसके ट्वाइस है. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे, माइनस 3/4 का ट्वाइस करेंगे एंड 2 का ट्वाइस करेंगे तो ज़ीरोज़ हो जाएंगे बेटा माइनस 3/2 एंड 4. यस. अब बस हो जाएगा. p क्या है, p हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ के रिलेशनशिप से मिल जाएगा. सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज माइनस p अपॉन 1 हो जाएगा. और सम कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस p. ठीक है. यू विल ऐड दिस अप, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 8/2 इक्वल्स टू माइनस p. तो बेटा p यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 5/2. ठीक है. हाँ जी. 8 माइनस 3 इज 5, 5/2 माइनस p 5/2 के इक्वल है तो p हो जाएगा माइनस 5/2 के इक्वल. डन. ठीक है. इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा. लेट्स सी फर्दर और क्वेश्चंस भी करके देखते हैं. हाँ जी. क्या क्वेश्चन है पहला, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग ज़ीरोज़ माइनस 3 एंड 5. अच्छा, कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनके ज़ीरोज़ माइनस 3 एंड 5 हो सकते हैं. ठीक है. तो पहले तो एक बार पॉलिनोमियल बना के देखते हैं. तो ज़ीरोज़ माइनस 3 एंड 5 है तो फैक्टर्स क्या रहे होंगे ये. ठीक है. और दूसरा x माइनस 5. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई देम. x प्लस 3 एंड x माइनस 5. तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15. सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15. ठीक है. ये बन गया आपका पॉलिनोमियल. यस. अब इस पॉलिनोमियल से मैं कोई भी कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर दूं तो ज़ीरोज़ तो सेम ही रहेंगे. ठीक है. दैट मीन्स यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विच कैन हैव ज़ीरोज़ माइनस 3 एंड 5. क्लियर. तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट. फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. If one zero of a polynomial 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other. तो क्या दे रखा है, ये बोल रहे हैं कि इसका एक जो ज़ीरो है वो मतलब एक ज़ीरो अगर x है तो दूसरा ज़ीरो 1/x है इस गिवन पॉलिनोमियल का. ठीक है. और हमें इस k की वैल्यू निकालनी है. सो लेट्स से लेट 1 0 बी एक्स. अगर एक ज़ीरो x है तो दूसरा ज़ीरो क्या हो जाएगा बेटा 1/x. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट वाले मतलब कांस्टेंट टर्म में k है तो हम प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप यूज़ कर लें. सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कांस्टेंट टर्म हेयर c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, तो क्या है -k-2 अपॉन 6, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज x इंटू 1/x विच इज़ 1, तो ये हो गया 1, दिस इज -k प्लस 2/6, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 6 इक्वल्स टू -k प्लस 2, यहाँ पे अगर ये चला जाएगा तो हो जाएगा 6 - 2 इक्वल्स टू -k, सो 4 -k, तो k हो गया बेटा -4, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर है, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऐसे ही हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी पॉलिनॉमियल्स की यहीं पर ही, है ना। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x² प्लस 3x माइनस 7, आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इस पॉलिनॉमियल की जीरोज है, देन यू हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही रिलेशनशिप यूज करेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 5, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म विच इज -7 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो अल्फा बीटा विल बी, यहाँ न्यूमरेटर पे क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, नो अल्फा प्लस बीटा इज -3/5, अल्फा इंटू बीटा इज -7/5, 5 से 5 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो 3/7, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, हाँ जी, इजी, ठीक है। तो रिलेशनशिप पे इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और पॉलिनॉमियल्स में मोस्टली रिलेशनशिप से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप पढ़ के जाइए, रिवाइज करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल px, अब ये देखो ये पॉलिनॉमियल दे रखा है, क्या है 2x² माइनस k रूट 2x प्लस 1, इसका सम दे रखा है √2, ठीक है, और k की वैल्यू निकालनी है, बस बहुत इजी क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोस का क्या रिलेशनशिप है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x बेटा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x k √2 एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, सम ऑफ जीरोस दे ही रखा था √2, ठीक है। तो बस हो गया बेटा, √2 से यहाँ पे √2 कैंसिल, तो k की वैल्यू बेटा आ जाएगी -2, यस। अच्छा नहीं, देखिए यहाँ पे होता है माइनस कोफिशिएंट, एक मिनट, यहाँ पे मोस्टली हम ये गलती कर देते हैं, देखिए मुझसे भी मिस हो गया इधर, ठीक है। क्या गलती करी, यहाँ पे दे रखा था माइनस, तो माइनस k √2, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, यस, तो k की वैल्यू आएगी बेटा 2, देखो ऑप्शन में इन्होंने -2 दिया ही नहीं है, तो यहाँ तो हम बच गए, हम रीचेक कर सकते थे, बट कई बार एग्जाम में क्या होता है ऑप्शन में -2 भी दे रखा होता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे अगर मुझसे हुई तो आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम में, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये आपके अल्फा बीटा जो है इस पॉलिनॉमियल की जीरोज है, अब हमें ये फाइंड करना है, बिल्कुल सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं। तो पहले हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 6/5, ऐसे अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस अब इस रिलेशन जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाज 6/5, अल्फा इंटू बीटा इज 1/5, सो आंसर वुड बी 7/5, डन, ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे रिलेशनशिप पे, हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, राइट। नेक्स्ट इज फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है x² - 15, देखिए x² - 15, x² - 15 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस √15 एंड x माइनस √15, ये क्या, ये आइडेंटिटी है ना a² - b² की, जिसमें उसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, वही किया है मैंने यहाँ पे, देखिए, यस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ मेरे पास ये आ गए x प्लस √15 एंड x माइनस √15, तो इसके ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे -√15 एंड +√15, सो दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ठीक है।
एक बार जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल दिए, उसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज लिखेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एक्स है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो सम ऑफ जीरोज तो हो गया बेटा 0। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका होता है कांस्टेंट टर्म, दैट इज सी अपॉन ए। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -15 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो -15 हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब वेरीफाई कैसे करना है, सम ऑफ जीरोज क्या था, -√15 प्लस √15, 0, वेरीफाइड। ऐसे यहाँ प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, -√15 इंटू +√15 -15, ये भी वेरीफाइड। यस, क्लियर। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप वेरीफाई करके भी दिखाएंगे बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, अब ये एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स में आया हुआ है लास्ट ईयर के पेपर्स में पॉलिनोमियल्स में से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखने में लगेगा कुछ टफ सा होगा बट बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार रीड करते जाएंगे, आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकेंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन। तो देखो t सेकेंड्स एक्स एक्सिस पे है, तो ये तो आपका x हो गया। ठीक है, इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो h यहाँ पे आपका y है। ठीक है, अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल से इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पूछ रहा है, राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जहाँ पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे एंड 5 पे। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0 एंड 5। डन, 1 मार्क हो गए यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। सो मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे है। ठीक है, कब है मैक्सिमम हाइट, जब टाइम आपका 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेशनशिप इज 25t, सो 25t किस पे, 5/2 पे, -5 इंटू 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा 125/2 -5 इंटू 25/4, तो ये हो गया बेटा आपका 125/2 माइनस 125/4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, सो 250 माइनस 125, सो 125/4 कितना हो जाएगा बेटा, 31.25 मीटर। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस बॉल। ठीक है, ठीक है, एट व्हाट टाइम, एट 5/2 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये भी एक नंबर आपका हो गया। यहाँ पे इजी था, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यू और आंसर आ जाएगा। अब थर्ड में देखो, ए और बी दोनों में चॉइस है, बट दोनों सेम ही तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ए हो गया तो बी भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर। क्या बोल रहे हैं, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो उसको कितना समय लगा 30 मीटर्स की हाइट अटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस बार हमें टी निकालना है और हाइट गिवन है। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है, क्या पॉलिनोमियल है एच और टी का, एच इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। एच हमें गिवन है क्या, 30, 25t माइनस 5t स्क्वायर। मैं ये सब जो RHS में है इसको LHS पे लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इक्वल्स टू 0। 5 को कॉमन ले लेंगे, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 0.5 इज 0, सो इक्वेशन बन गई t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, 6 है। ठीक है, तो 6 आपका पॉजिटिव है, अंदर आपको -5 चाहिए, तो -2 इंटू -3 करूँगी तो पॉजिटिव 6 आता है और ऐड करने पे -5, राइट। सो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, t माइनस 2, तो आपका आ जाएगा t माइनस 3 एंड t माइनस 2। तो टाइम क्या क्या हो सकता है बेटा, 3 सेकेंड्स हो सकता है और
2 सेकेंड्स। तो इन दोनों टाइम पर आपके बॉल की हाइट क्या होगी, 30 मीटर्स। ठीक है, देखिए ना ये पैराबोला है, मतलब लेट्स से यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, तो दोनों पे देखो सेम हाइट अचीव कर रखी है बॉल ने। यस, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बी पार्ट इसका बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी दो वैल्यूज ऑफ टी निकालनी है जब हाइट 20 है, तो इंस्टेड ऑफ 30 अब क्या हाइट ले लिया हमने, 20। तो कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस हाइट चेंज हुई है तो टाइम चेंज हो जाएगा, बाकी सब कैलकुलेशन सेम तरीके से प्रोसीड होगी। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे होगी और क्या टाइम आएगा। ठीक है, यस, तो यहाँ से अच्छा अब 30 की जगह पे क्या है बेटा, हाइट 20 है। ठीक है, सो अगेन 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इक्वल्स टू 0, 5 कॉमन लिया, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वहाँ पे गया 0.5 इज 0, सो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब पॉजिटिव 4 है और अंदर -5, सो -4 इंटू -1 इज 4 और ऐड करेंगे तो -5, सो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। टी कॉमन, t माइनस 4 -1 t माइनस 4, तो क्या आ गया बेटा, एक आ गया t -1, एक आ गया t -4। तो दो टाइम है, t 1 सेकेंड पे और t 4 सेकेंड्स पे। इन दोनों टाइम पर आपकी बॉल की हाइट क्या रहेगी, 20 मीटर्स। क्लियर? ठीक है, तो दोनों सेम ही तरीके के क्वेश्चंस थे, बस हाइट डिफरेंट थी और दोनों में हमें 2 वैल्यूज ही मिली टाइम की, राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है पॉलिनोमियल्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अलजेब्रा का आता है, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं क्या है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिस इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट पावर 1 ही हो, दैट मीन्स वो लीनियर हो, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। 2 वेरिएबल मीन्स इसमें 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, जैसे अगर मैं खाली x प्लस 5 लिखती हूँ तो इट हैज़ अ सिंगल वेरिएबल x, लेकिन अगर मैं लिख दूँ x प्लस वाई तो अभी भी ये लीनियर है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, सो दिस बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले समझ लेते हैं। तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मेजर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इफ़ द लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, हमने 2 लाइन्स हैं, 2 लीनियर ग्राफ की लाइन है, उनको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया। पहली है a1 b1, ये दोनों क्या है, ये कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो a1 यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और b1 y का। ठीक है, सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस है लाइन की। कॉन्सेप्ट क्या है, पहला, अगर ग्राफ में 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, जैसे हमने बनाई एक लाइन ये है और एक कोई लाइन आ रही है, वैसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस विल हैव वन सोल्यूशन, मींस वन कॉमन पॉइंट। दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसको हम उसका सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फाइन, कैसे हमें पता चलेगा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, तो इस रिलेशनशिप को हम यूज़ करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ यहाँ पे a1 और ये दूसरी वाली इक्वेशन का भी कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ a2। सो a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस के जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को एट वन पॉइंट। ठीक है, एट वन यूनिक पॉइंट। फाइन, ठीक है, फिर आ जाती है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस बेटा क्या होती है, जो एक के ऊपर एक है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन की भी वही इक्वेशन है। तो जैसे हमारी कोई इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस एनीथिंग, ठीक है, अभी मैं c लिख रही हूँ बिकॉज अभी हम कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने k डाल दिया। ठीक है, k इज़ अ कांस्टेंट जो पूरे इक्वेशन के साथ
मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सेम होंगे हर पॉइंट पे, है ना। जो भी आप पॉइंट पे इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे वो सेम होगा, तो मीन्स एक लाइन दूसरे पे कोइंसाइड हो रही होगी। फाइन, सो दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे पता चलेगा कि ये कोइंसिडेंट लाइन है? जो हमारे इनके कोफिशिएंट्स है, दैट इज a1/a2 इक्वल्स टू b1/p2 इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट c1/c2। जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे उस केस में हम कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है और इनके मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और सारे सॉल्यूशन सेम होते हैं। फाइन, ये भी आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो होती है जिनके कॉमन सोल्यूशन हो, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही कॉमन सोल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइंस में सारे ही सोल्यूशन सेम है, ठीक है। सो इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। फाइन, तीसरा जो केस आता है वो आता है बेटा पैरेलल लाइंस का, कि दो लाइंस पैरेलल हैं, वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं, सो दे विल नॉट हैव एनी कॉमन सोल्यूशन। तो उस केस में हम बोलेंगे इनका नो सोल्यूशन है। रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? a1/a2 इक्वल्स टू b1/p2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। और इस वाले पेयर को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे MCQs एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो थरली, ठीक है। चले कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लें। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन ही इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस ky प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। जहाँ मैंने अभी आपको दिखाई थी इक्वेजन्स उसी फॉर्म में है। देखिए, पहली इक्वेजन हो गई 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेजन है 6x माइनस ky प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनफाइनाइटली के लिए मैंने आपको क्या रिलेशनशिप बताया था? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो a यहाँ पे a1 क्या है? 3 एंड a2 क्या है? 6, b1 है -1 माइनस k, ये हो गया आपका 8/16। तो ये तो हो गया 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या वैल्यू होगी k की? k की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2, यस, ठीक है। सो k इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आराम से एग्जाम में 1 नंबर का सॉल्व हो जाएगा फटाफट, ठीक है। अब क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की जगह कभी ये भी लिख के दे सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन है तो भी सेम ही चीज़ अप्लाई होगी, यही रिलेशनशिप अप्लाई होगा। और हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? r की वैल्यू वो निकाल सकते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेम इसी रिलेशनशिप में हमें पुट करना है, ठीक है। बस अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपके a1 a2 सब क्या है इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे हमारा a1 है 3 एंड a2 हेयर इज़ ऑल्सो 6, ये वो भी यहाँ पे -1 माइनस r 8, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम, बस क्या किया? इनफाइनाइटली मैनी की जगह कोइंसिडेंट लाइंस बना दिया। देख रहे हैं कितना ईजी चीज़ है, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ के जाइए और एग्जाम में आप फटाफट क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो आपसे, ठीक है। चलिए, अब एग्ज़ाम का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, आप वैसे पढ़ो कि क्वेश्चन सॉल्व हो सके पेपर में, है ना। पेपर देखिए क्या कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और देन उसके क्वेश्चंस फटाफट बना लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, the pair of linear equations x plus 2y plus 5 equals to 0 minus 3x equals to, अच्छा ये वाले को ना आप थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेते हैं। पहली वाली तो ठीक फॉर्म में लिखी हुई है, इसको भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो -6y + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, अब ये पूछ रहे हैं इनका कैसा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर देते हैं। a1/a2 कितना होगा? यहाँ पे a1 इज़ 1, a2 इज़ -3, b1/b2 देखो तो b इज़ 2 एंड ये क्या है? -6, तो ये भी हो गया 1/-3। अब c1/c2 देखो तो दैट इज़ 5/1,
तो बेटा देखिए ये क्या बन गया, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो कौन सा हो गया, नो सोल्यूशन, या हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस। यस, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज। क्या हो सकती है, बोल रहे हैं ये दो इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट होगी विद यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट हम ऐसे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, हम कह सकते हैं। कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, देखो इनफाइनाइटली मैनी नहीं हो सकता बिकॉज कोइंसाइड नहीं कर रही है। इनकंसिस्टेंट हम नहीं कह रहे क्योंकि एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं मीट कर जाएगी। अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है, लेकिन हम इसको कंसिस्टेंट बना सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। सो डी इज द मोस्ट सूटेड आंसर है। यस, चारों ऑप्शंस पढ़िए एंड देन डिसाइड करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, ओके, नाउ लेट्स सी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y equals to 7 एंड 2ax plus a plus by equals to 28। तो ये बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम MCQs में देख रहे थे। यहाँ पे भी क्या पता है इन्होंने हमें कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है तो क्या हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, a1 is 2 और a2 क्या है 2a, ठीक है। b1 is 3 एंड b2 क्या है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम दोनों में इक्वल्स टू है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, -7 और उधर भी कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये है a plus b, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स आर 7 एंड 28, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1/4। तो पहले इसको कंपेयर कर ले, 1/a इक्वल्स टू 1/4, तो आपका a का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। तो a आ गया 4, ठीक है। अब b की वैल्यू के लिए इसको कंपेयर कर लेते हैं, 3/a plus b इक्वल्स टू 1/4। तो a कितना है 4 है, सो 4 plus b इक्वल्स टू 1/4। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई 12, 4 plus b, तो b आ जाएगा बेटा 8, ठीक है। a एंड b आर, a इज़ 4 एंड b इज़ 8, ठीक है। तो सेम उसी रिलेशनशिप से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जब भी आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक की वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे इस इक्वेशन से मैं x निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूँ, जिससे मेरी इक्वेशन एक वेरिएबल में बन जाए, दैट इज़ y में हो जाएगी। फिर मैं उधर से y की वैल्यू निकाल लूँगी एंड वंस आई गेट द y वैल्यू आई कैन सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस टू गेट द x वैल्यू, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में ये होता है। एलिमिनेशन में क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन में हम एक को किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके आपकी इक्वेशन को क्या करते हैं, एक वेरिएबल में लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार एलिमिनेशन से ही कर लेते हैं। सो इक्वेशंस क्या है, 7x minus 2y equals to 5 एंड 8x plus 7y equals to 15। अब एलिमिनेशन के लिए इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, देखो यहाँ -2 और 7 है, ये थोड़े छोटे नंबर है 7 और 8 से, तो मैं इनको ले रही हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया इसको 7 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बेटा 49x minus 14y equals to 35। ये बन जाएगा आपका -16x minus 14y equals to -30। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ से ये बन जाएगा प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया। 49 + 16 विल बी व्हाट, 65x, और ये भी क्या है 65। तो x की वैल्यू तो बेटा आपकी आ गई 1। यस, x मिल गया। अब बस कुछ भी नहीं करना, इस x को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 7 × 1 - 2y equals to 5।
सो -2y, 5 - 7 इज -2, तो y भी बेटा क्या आ गया 1, x एंड y दोनों 1 है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि आप इनको सब्सटीट्यूट करके देखिए इसमें, क्या ये इधर LHS और RHS इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो 7 × 1 - 2 × 1 विच इज़ 5, तो LHS इक्वल्स टू RHS, वेरीफाइड। दूसरे में भी करके देखूँ 8 × 1 + 7 × 1 विच इज़ 15, तो यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल हो गई। यस, तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एक बार x एंड y का आंसर निकाल के, है ना। एक बार x एंड y की वैल्यूज़ डाल के हमें वेरीफाई कर लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो भी हमने वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45। तो दो नंबर्स, लेट्स से लेट वन नंबर बी x, एक नंबर आपका x है एंड अदर नंबर बी y, ठीक है। एक दूसरा नंबर आपका y है, इन दोनों का सम दैट इज x + y इज 105 और उनका डिफरेंस x - y इज 45, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर देती हूँ, सिंपली ऐड ही कर देंगे, उससे ही आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बन गया 2x = 150, सो x की वैल्यू आ गई बेटा 75, सब्सटीट्यूट करें 75 + y = 105, तो y आ गया 105 - 75 दैट इज क्या आया 30। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो द टू नंबर्स आर 30 एंड 75। वेरीफाई करने के लिए दोनों को ऐड करोगे 105 है, डिफरेंस निकालोगे 45, मीन्स योर नंबर्स आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्या है इसमें ऐसे क्वेश्चंस। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली। इसका मतलब क्या है बेटा, आप जो भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है एल्जेब्रिक मेथड जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इस तरीके के मेथड्स यूज़ करते हैं। दूसरा है ग्राफिकल मेथड, उसमें हम दोनों को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लॉट करूँगी x = 3, x = 3 विल बी है 1 2 3। अब x = 3 अगर मैं प्लॉट करूँगी तो वो मेरी पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के, है ना। ओके, देन दे आर सेइंग y = -4 पे प्लॉट करो, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो वो आपकी पैरेलल होगी x एक्सिस के। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को ऐसे एक्सटेंड कर दूँ तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 - 4, तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, और इनका यूनिक सोल्यूशन है 3, -4। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके, चलिए सेम तरह का क्वेश्चन और में भी उन्होंने पूछ लिया। क्या पूछ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, दे शुड बी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है, कोइंसिडेंट तो हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। x 0 है तो x 0 तो यही लाइन हो गई बेटा, x पे 0 है ना, तो वो तो यही लाइन होगी। यस, दिस इज x 0, यस, ये हमारी y एक्सिस वाली। दूसरे क्या है, y -7, ठीक है, y -7 विल बी हियर, -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो इस तरीके से आ जाएगी y -7। तो बेटा ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 0, -4 -7, सो दे आर ऑल्सो कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट है इन दोनों लाइन्स में। क्लियर? इस तरीके से हम ग्राफिकली भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, ठीक है, चलिए और थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो ये एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशन का। देखते हैं एज क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। रीड करें पहले। 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज नज़मा। ठीक है, तो दो बच्चे हैं रश्मि एंड नज़मा। ठीक है, उनकी एज का 3 साल पहले का रिलेशनशिप दे रखा है। देन 10 years later, 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नज़मा नाउ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ना हम हमेशा प्रेजेंट एज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट प्रेजेंट या लेट रश्मि's प्रेजेंट एज बी x। ठीक है, रश्मि की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है। ठीक है,
and Nazma's present age is बी y years. ठीक है, रश्मि की क्या है x years, नज़मा की क्या है y years. अब 3 साल पहले 3 years ago रश्मि की एज क्या थी? Rashmi's age will be x minus 3 and Nazma's age will be क्या है y minus 3. ठीक है, क्या बोल रहे हैं 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma, so x minus 3 is equal to thrice of y minus 3, so x minus 3 equals to 3y minus 9. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इधर ले आती हूँ x minus 3y, this goes to the other side, so minus 9 plus 3 will be minus 6. एक तो ये हो गई इक्वेशन. ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमें 10 years के बाद मिलेगी. सो 10 years later रश्मि की एज क्या होगी? 10 साल बाद रश्मि की एज होगी बेटा x plus 10 years, राइट. और नज़मा की एज क्या होगी? y plus 10 years. यस. अब दोनों का रिलेशनशिप क्या है? रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा, सो x plus 10 इज ट्वाइस ऑफ y plus 10. ठीक है, यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी. x plus 10 equals to 2y plus 20, so x minus 2y equals to 10. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. दो इक्वेशंस मिल गई, सॉल्व करेंगे. ठीक है, x minus 2y equals to, ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. x minus 3y equals to minus 6. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ साइंस चेंज हो जाएंगे. सो दिस कैंसल्स, minus 2y plus 3y will be y एंड ये हो जाएगा 16. ठीक है, तो ये आपका क्या आ गई यहाँ पे 10 plus 6. ठीक है, 16. तो y मीन्स नज़मा की एज आ गई बेटा 16 years. अब रश्मि की एज भी निकाल लेते हैं, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें. ठीक है, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ x minus 3y, x minus 3 इंटू 16 इक्वल्स टू minus 6. सो ये कितना है बेटा 60 minus 48 minus 6, तो x आपका आ जाएगा minus 48, उधर जाएगा प्लस का हो गया minus 6, तो 42 years. यस, तो रश्मि की एज है 42 years और नज़मा की कितनी है 16 years. ठीक है, चलिए आगे चले. हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है? तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ठीक है, तो तारा कोई स्टूडेंट है जिसके 40 मार्क्स आए हैं किसी टेस्ट पे, तो राइट आंसर के लिए उसे मिल रहे हैं 3 मार्क्स और रॉन्ग आंसर का उसका 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें. ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा एक सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन क्या है? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर उसे 4 नंबर मिलते करेक्ट के लिए और 2 नंबर डिडक्ट होते रॉन्ग के लिए, तब उसका स्कोर हो जाता 50 मार्क्स का. ठीक है, एज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट. ठीक है, तो कैसे करेंगे? सो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x. ठीक है, तो करेक्ट आंसर्स कितने हैं? x है, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स भी y. ठीक है, तो रॉन्ग आंसर्स कितने हैं बेटा? y. अगर तो 3 नंबर उसे करेक्ट के मिलते तो 3x हो जाते उसके करेक्ट, मतलब x उसके करेक्ट थे तो 3 मार्क्स उसको करेक्ट के लिए, तो यहाँ से उसके 3x मार्क्स हो जाते, और डिडक्ट कितने हो रहे हैं? 1 मार्क. कितने रॉन्ग है? y. ठीक है, और टोटल हो जाता 40 स्कोर. दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर उसको 4 नंबर मिलते करेक्ट के लिए, दैट इज़ 4x, और कितने जाते? 2 मार्क्स, तब उसका स्कोर हो जाता 50. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सेम वही करेंगे, सॉल्व करेंगे x एंड y की वैल्यू. लेट मी मल्टीप्लाई दिस विद 2, तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू, सॉरी 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80 एंड दिस विल बी 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50. हाँ जी, ठीक है ना, हमने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया बेटा 2x, ये हो गया आपका 80 माइनस 50 इज 30, तो x आ गया 15. तो दैट मीन्स 15 उसके करेक्ट है. कितने रॉन्ग है? किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दे. लेट्स सब्सटीट्यूट इन दिस. 3x 3 इंटू 15 माइनस y इक्वल्स टू 40.
तो 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो वाई बेटा आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो कितने रॉन्ग हो गए? 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 15 + 5 दैट इज 20 क्वेश्चंस उसने उसके एग्जाम में थे, ठीक है, और उसने सभी अटेम्प्ट करे। फाइन, ठीक है, चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अलजेब्रा के 3rd चैप्टर तक पहुंच गए हम, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। जैसे ही 0 इसका कोफिशिएंट हो गया तो ये तो लीनियर बन जाएगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। सो टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब जैसे हम जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते थे, सेम चीज़ है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, रूट्स, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे? बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइज कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अभी तक हम कई क्वेश्चंस में करते भी आ रहे हैं, लास्ट है ना पॉलिनोमियल्स पे हमने किया था। दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट बोथ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब आपके 2 रूट्स है तो दोनों वैल्यूज़ आपकी यहीं से निकल सकते हैं। जैसे एक वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, और दूसरा -b और इधर माइनस हो गया b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इस तरीके से यू विल गेट बोथ द रूट्स। फाइन। अच्छा, अब इसमें जो b² - 4ac है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, किस तरीके से? देखिए, अगर तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो आपके रूट्स है, जो आपके जीरोज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है, यू विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। फाइन। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में आपके 2 इक्वल रूट्स होंगे। तब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमें 2 जीरोज मिलते थे ग्राफ में, 2 पॉइंट पे कट करता था एक्स एक्सिस, ठीक है, और 2 इक्वल रूट्स जहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। यस, क्लियर? इस तरीके का ग्राफ हमने देखा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, भी वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, सो विल हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। एंड द थर्ड थिंग, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव है, तो उस केस में नो रियल रूट्स, ठीक है, फाइन। इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कोई इसके रूट्स नहीं होंगे। फाइन। तो यही कॉन्सेप्ट पर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। तो विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके के पूछे जाएंगे, सब देखते जाएंगे हम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। कह रहे हैं अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल है तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है, ठीक है। अगर तो आपके रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है, दैट इज b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तो b² इक्वल हो जाएगा 4ac के, और हम कह सकते हैं यहाँ रिलेशनशिप मैच कराएं तो ac इक्वल्स टू b² अपॉन 4, है ना, सो दैट इज c। हो गया इजीली मैच, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है? द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स का मतलब क्या है? रैशनल मीन्स इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं? अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना हो हमें, सो दैट इज -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। अब रैशनल होने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो उसका स्क्वायर रूट आप इजीली, मतलब उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट बी इन द रूट, ठीक है, इट शुड बी अ नंबर, ठीक है, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे k की वैल्यू पुट करें जिससे हमें यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर रूट मिल जाए, ठीक है। तो b² - 4ac निकालते हैं। b is here k² - 4a है आपका 2 - 4, so that is k² + 32,
ठीक है। तो अब k की वैल्यू इस तरीके से डिसाइड करनी है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट मिल जाए। तो अगर मैं, और यहाँ एक और चीज़ दे रखी है कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, इट इज़ आइदर 2 और √2, ठीक है। तो k अगर 2 होगा, 2 स्क्वायर प्लस 32, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 32 इज 36, सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, सो 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखी इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट गिवन है, सी की वैल्यू निकालनी है, वेरी इजी। डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्या होता है, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि गिवन है 16, बी क्या है -2 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू सी इक्वल्स टू 16, सो 4 माइनस 12c इक्वल्स टू 16, ठीक है। 4 आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे -4 8 सब कुछ ठीक है, उधर 12 हो जाएगा, सो -12c इक्वल्स टू 12, सो c विल बी -1, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MCQs काफ़ी इजी आते हैं, टफ नहीं होते इनके, बस आप आराम से थोड़ा पेशेंटली सॉल्व कीजिए, आंसर करेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है और बोला इसके रियल और इक्वल रूट्स है। रियल और इक्वल रूट्स है तो मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0। बस इस रिलेशनशिप में सब्सटीट्यूट करो सबको और आंसर ले लो, ठीक है। चलिए b क्या है यहाँ पे -6 c प्लस 1 इसका स्क्वायर -4 इंटू सी प्लस 1 एंड व्हाट इज c है 3 इंटू सी प्लस 9, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, -6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, c प्लस 1 स्क्वायर -4 इंटू 3 12, c प्लस 1 एंड c प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, c प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच गया बेटा 36, c प्लस 1 -12 c प्लस 9 equals to 0. So 0 upon c plus 1 is 0 only. Let's multiply this, 36c plus 36 minus 12c, 12 into 9 is 108, so minus 108 equals to 0, ठीक है। So 36c minus 12c कितना हो जाएगा बेटा 24c, और यहाँ पे इधर मैं ले जाती हूँ 108 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा बेटा 72, तो c की वैल्यू इज 72 अपॉन 24 दैट इज 3, ठीक है। सो c की वैल्यू बेटा क्या आ गई यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया एंड c निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स है उनका सम दे रखा है और रेसिप्रोकल भी दे रखा है, तो लेट द नंबर्स लेट वन नंबर बी x, तो द अदर नंबर विल बी 15 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 15 है। रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/15 माइनस x इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द टू नंबर्स, ठीक है। चलिए तो एलसीएम लेंगे, x 15 माइनस x, 15 माइनस x प्लस x इक्वल्स टू 3/10, कैंसिल हो गया ये, ठीक है। यहाँ 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा 5 पे, सो दिस इज 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इधर आएगा ये -50 इक्वल्स टू 0, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब 50 के क्या फैक्टर्स ले सकते हैं, 5 इंटू 10, दोनों माइनस में ले लेते हैं, multiplication is positive, addition is -15, so x square minus 5x minus 10x plus 50 equals to 0. x minus 5 minus 10 कॉमन, so x minus 5 equals to 0, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके x की 5 and 10, these are the two numbers, है ना। अगर x 5 पुट करूँगी तो दूसरा क्या हो जाएगा 10, और अगर x 10 पुट करूँगी तो दूसरा हो जाएगा 5, so the two numbers are 5 and 10 only, clear, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्या बोल रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो एक ज़्यादा है न्यूमरेटर से, ठीक है। सो लेट्स से न्यूमरेटर इज x, सो डिनोमिनेटर बेटा आपका क्या हो जाएगा 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर,
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, इस फ्रैक्शन का इसके रेसिप्रोकल के साथ जो सम है वो क्या है 216/21, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक बनाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस प्रोसीड कर दें। ठीक है, ओके, नाउ एलसीएम लिया तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट 42 प्लस 16, सो 58/21। ठीक है, सॉल्व करें, x² प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर में है 2x² प्लस x इक्वल्स टू 58/21। ठीक है, ऊपर हो गया 5x² प्लस 4x प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से और ये हो जाएगा आपका 58 से मल्टीप्लाई 2x² प्लस x। ठीक है, 21 इंटू 5 105x²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा 21 इंटू 4 80, कितना हो गया 84x। यस, देन प्लस 21, दिस विल बी 58 प्लस 2 158 इंटू 2 116 x² प्लस 58x। ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाते हैं, 116 x² माइनस 105 x², ठीक है, प्लस 58x माइनस 84x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन जाएगी आपके बेटा, क्या बनेगी इक्वेशन, 116 माइनस 105 विल बी व्हाट 11x²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 58, सो इट विल बी माइनस 26x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा इक्वेशन। ठीक है, 21 को 11 से करो तो बेटा आ जाएगा 231। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए माइनस 231 चाहिए, तो कैसे आ सकता है बेटा माइनस 231, देख के लग रहा है कि मैम पता नहीं क्या है इसमें, तो चलिए इसे प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं एक बारी, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं यहाँ पे 231 पे। चलिए 231 3 से करेंगे तो आ जाएगा बेटा 7, देन यू कैन डू इट विथ 7। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 11। तो देखिए क्या हम ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ 33 एंड 7 ले सकते हैं, राइट, क्योंकि 33 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आ जाएगा, राइट। 11x² माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, so 11x common, so x minus 3 plus 7 x minus 3 equals to 0, so 11x plus 7 and x minus 3 equals to 0। तो x की वैल्यू बेटा एक आएगी -7/11 और दूसरी आएगी 3। ठीक है, अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है फ्रैक्शन, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे 3, तो हम x इक्वल्स टू -7/11 को डिस्कार्ड कर देते हैं, x को 3 लेते हैं और सब्सिट्यूट करते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन में, 3/2 इंटू 3 प्लस 1, सो 3/7। ठीक है, सो द फ्रैक्शन इज 3/7। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और देखते हैं और कैसे क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है क्वाड्रेटिक में। क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो मैन की एज क्या है, सन की एज की ट्वाइस है, सो लेट सन्स एज बी x ईयर्स। ठीक है, तो मैन की एज क्या हो जाएगी बेटा, मैन्स एज क्या हो जाएगी ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द सन्स एज, तो 2x² ईयर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं 8 साल बाद 8 ईयर्स लेटर क्या हुआ, एज ऑफ मैन 8 ईयर्स लेटर, पहले तो सन्स की एज क्या हो जाएगी x प्लस 8 एंड मैन्स एज विल बी 2x² प्लस 8, राइट। 8 years later the age of a man, that is 2x² plus 8 is equal to 4 years more than 3 times the age of sun, so 3 times the age of sun में 4 साल और। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस 8 3x प्लस 24 प्लस 4, क्या आ जाएगा 2x², ठीक है,
यहाँ पे ले आती हूँ उसे -24 प्लस -3x इधर हो गया +8, ये 28 है, इधर आएगा -28 हो जाएगा। तो बेटा इक्वेशन आपकी बन के आएगी यहाँ पे 2x² - 3x - 20 = 0। ये रही आपकी इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। 2 × -20 कितना होता है बेटा, कितना होगा -40। अब हमें इस तरीके से फैक्टर्स चाहिए कि बीच पे क्या मिल जाए हमें, -3। ठीक है, सो -8 × 5 ले लेते हैं। 2x² - 8x + 5x - 20 = 0। सो 2x कॉमन, x - 4 + 5x - 4 = 0। सो 2x + 5 एंड x - 4 = 0। तो x आपका एक आ रहा है -5/2, एक आ रहा है 4। अब एज आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे एंड विल टेक x = 4। ठीक है, तो सन की एज तो हो गई 4 ईयर्स, मैन की एज क्या हो जाएगी 2 × 4² दैट इज 16, 32 ईयर्स। ठीक है, मैन से एज इज 32 ईयर और सन की एज है 4 ईयर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो एज वाला क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक में इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं। ओके, ये फ्लाइट वाले क्वेश्चंस ना यूजुअली बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, बट है नहीं, मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। आई एम वेरी श्योर कि एग्ज़ाम में आपसे ये हो जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है पहले तो ये देख लो। फ्लाइट में 2800 किलोमीटर, क्या हुआ, एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, सो इट्स एवरेज स्पीड वॉज रिड्यूस टू 100 km/h। ठीक है, तो वो पहले लेट्स से कुछ एक्स स्पीड से चल रहा था, अब बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई। कम हो गई तो कितनी हो गई, x - 100 हो गई। ठीक है, अब अगर स्पीड कम हुई होगी तो पहले अगर उसे t टाइम लग रहा था, अब उसे ज़्यादा समय लग रहा होगा। यस यस, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, और उन्होंने ये भी दे दिया है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इंक्रीज हुआ है 30 मिनट से। ठीक है, तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है, आधे घंटे का। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, सो वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल ड्यूरेशन, कितना समय लग रहा था जब कोई बैड वेदर नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उस समय पे कितना टाइम फ्लाइट को लग रहा था इतना डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट। कैसे शुरू करेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड बी x km/h। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, x है, डिस्टेंस कितना है 2800। नाउ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, अगर मुझे टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो ओरिजिनल ड्यूरेशन या ओरिजिनल टाइम क्या था फ्लाइट का, डिस्टेंस इज 2800, स्पीड इज x, तो इतना टाइम लग रहा था, लेट्स से दिस इज t1। ठीक है, अब स्पीड क्या हो गई, तो न्यू रिड्यूस्ड स्पीड। ठीक है, न्यू रिड्यूस्ड स्पीड विल बी x - 100। सो न्यू टाइम क्या हो जाएगा बेटा, लेट्स से दिस इज t2, ये हो जाएगा बेटा आपका 2800 अपॉन x - 100 r। ठीक है, अब ये वाला समय ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो कितना फ़र्क है t2 - t1 में, हाफ आवर का। यस, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। वंस वी गेट द इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए करें। सो t2 इज 2800 अपॉन x - 100 माइनस 2800 अपॉन x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 2800 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन x - 100 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे, x माइनस x प्लस 100, x² माइनस 100x 1/2। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2800 × 100 x² माइनस 100x। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 100x माइनस 5 6 2 3 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू बहुत बड़ी लगती है तो आप लोग सोचोगे मैम कैसे सॉल्व करें, तो आप बस 56 को देखिए, 56 के क्या फैक्टर हो सकता है, 7 × 8। ठीक है, -7 ×
हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो मैं 8 को माइनस ले लेती हूँ, ठीक है, -8 इंटू 7, 4 जीरोज़ है तो फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, -800 इंटू 700, प्रोडक्ट ये होगा, सम करेंगे तो -100 आ जाएगा, बस हो गया। x² -800x प्लस 700x -5 6, ठीक है, बस हो गया। x कॉमन ले लीजिए, x -800, यहाँ 700 कॉमन ले लीजिए, x -800, ठीक है। तो x देखो आपको क्या वैल्यू आ गई, x की 800 वैल्यू लेंगे हम, -700 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई, 800 किलोमीटर पर आवर। अब ओरिजिनल टाइम निकालना है, इधर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल टाइम क्या था बेटा, 2800 अपॉन एक्स, तो 2800 अपॉन 800 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका कितना, 4 में 7/2, तो 7/2 आवर, दैट इज 1/2 आवर या 3.5 आवर्स इज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ 7/2, ठीक है, ये थी इसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, क्लियर, ठीक है। सो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हम इजीली एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलेंगे एपी पर। हाँ जी, चलिए अपना 4th चैप्टर दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी अलजेब्रा का 4th चैप्टर है ये, इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें भी जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो समझेंगे हम एंड फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज़ एपी होता क्या है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, and this fixed number is the common difference of the AP, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहला नंबर लिया 2, नेक्स्ट लिया 4 6 8 10, ये एक AP है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए मैं हर नंबर में कितना ऐड कर रही हूँ, 2 ऐड कर रही हूँ, दैट मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, राइट, ठीक है। सो वी आर एडिंग 2 टू द प्रीसीडिंग टर्म एंड वी गेट द नेक्स्ट नंबर। सो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरीके से आप बहुत सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बना सकते हैं, लाइक 3 5 7 9, राइट, और लाइक 4 8 12, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 है, देखिए, यस, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन राइट सो मैनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो जनरल फॉर्म हम एपी की क्या बोल सकते हैं, पहली टर्म लेट्स से ए है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, यस, ए, नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस डी। फिर हमने क्या किया, इस ए प्लस डी में एक और बार डिफरेंस ऐड किया, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस 2d, यस। फिर इस ए प्लस 2d में फिर से डी ऐड किया तो बन जाएगा ए प्लस 3d, यस। लाइक दिस वी कैन राइट दी एपी, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो का मतलब क्या है, सारी टर्म सेम है, यस। नेगेटिव कैसे हो सकता है, जैसे देखिए मैंने लिखा 12 देन 8 देन 4, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, 4, लेकिन -4 है। हमेशा डिफरेंस हमेशा हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब जो भी नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 8 - 12 इज -4, यहाँ पे भी 4 - 8 इज -4, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो गया, राइट, लाइक दिस कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन कम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी की फर्स्ट टर्म तो ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, सेकेंड टर्म हमने मान ली ए प्लस डी, नेक्स्ट मान ली ए प्लस 2d। अब क्या है ना, हमें nth टर्म, हमें 100th टर्म लेट्स से उस एपी की निकालनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला an लेट्स से मुझे अगर 100th टर्म करनी है, a 100 विल बी a प्लस कौन सी 100 वाली, 100 - 1d, so it will be a plus 99d, so this will be the 100th term, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म a थी, सेकंड टर्म क्या थी, a plus d, थर्ड टर्म क्या थी, a plus 2d, तो 100th टर्म क्या हो जाएगी, a plus 99d, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए,
क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमारे आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर एक और चीज़ आ जाती है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अच्छा, इस एक चीज़ और, nth टर्म से हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म जैसे अगर हमें पता है कि कितनी उसमें टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दी लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो उसका फॉर्मूला है s इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो n यहाँ पे क्या है, कितनी टर्म्स है उस AP में, ठीक है। इससे हम सम ऑफ n टर्म्स भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और इस पे चीज़ है, जैसे हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP। वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए n/2, इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। लेट्स से ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है, उस AP की। सो a प्लस l, ठीक है। सो दिस विल बी दी सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर गिवन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हम कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, इफ़ p-1 p+1 एंड 2p+3, तो ये तीन टर्म्स दे रखी है हमें और ये तीनों AP में है, ठीक है। हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। अब AP में क्या होता है बेटा, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मीन्स अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तभी तो बोलते हैं कि AP में है, क्योंकि दे हैव अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं p+1 माइनस p-1, थर्ड टर्म क्या है 2p+3 माइनस p+1, ठीक है। p+1 माइनस p+1, 2p+3 माइनस p-1, ठीक है। यहाँ से p से p कैंसिल, 2p माइनस p इज p, यहाँ पे हो गया 2, सो ये कैंसिल, सो p आ गया 0, ठीक है। सो p की वैल्यू है 0। तो लेट्स पुट इट एंड चेक कि ये AP है कि नहीं है। तो 0 माइनस 1 इज -1, 0 प्लस 1 इज 1, यहाँ पे 2 इंटू 0 इज 0, तो 3। तो ये दोनों AP में है, देखिए इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। यस यस, सो दिस इज एन AP, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस AP में। तो कोई भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं लेट्स से A1 और A2 माइनस A1 कर देती हूँ, 1 माइनस 4x अपॉन 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है AP है तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो LCM ले लिया 2x, ठीक है। सो 1 माइनस 4x माइनस 1, सो 1 से 1 कैंसिल, सो माइनस 4x अपॉन 2x, सो -2। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, -2। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ डिफरेंस निकालना था, ठीक है। तो 1 मार्कर्स तो बहुत आसान रहने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ होंगे नहीं, तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 नंबर्स इन AP हैव द सम 30। अच्छा, कभी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए जहाँ नंबर्स A वगैरह D कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपली ये दे दिया कि 3 नंबर्स हैं वो AP में, उनका सम गिवन है। तो उस केस में वो 3 नंबर्स हम किस तरीके से लेते हैं, फर्स्ट नंबर लेट्स से A माइनस D, दूसरा A, तीसरा A प्लस D। देखिए अभी भी इनके बीच में कॉमन डिफरेंस D का ही है ना। यस, सो ये AP में है, फाइन। क्या बोल रहे हैं, इनका सम है 30। सो A माइनस D प्लस A प्लस D इक्वल्स टू 30। D से D कैंसिल हो गया, 3A इक्वल्स टू 30। तो A तो बेटा आ गया आपका 10 और A ही आपकी मिडल टर्म है, सो B आंसर इज करेक्ट है, ठीक है, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द AP। अच्छा ये देखिए, ये एक AP है जिसकी 3 टर्म्स दे रखी है, फोर्थ टर्म पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी टर्म अगर हमें AP की निकालनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस n माइनस 1D। अब यहाँ पे फोर्थ निकालनी है, तो A प्लस 4 माइनस 1D दैट इज A प्लस 3D। तो A क्या है मेरा, A है मेरा √18, ठीक है, प्लस 3 इंटू डिफरेंस, पहले तो डिफरेंस तो हमने निकाला ही नहीं, चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। √50 माइनस √18, √50 कैन बी रिटन एज 5√2,
एंड रूट 18 कैन बी रिटन एज 3√2, तो डिफरेंस हो गया बेटा 2√2, ठीक है, क्लियर। सो रूट 18 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6√2, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए इस फॉर्म में आंसर, तो इसको अगर मैं अंदर ले जाऊँ, ये जगह 36, यस यस बेटा, देखिए ना 3D मेरा आया था 2√2। अगर आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग लगे तो आप क्या कर लीजिए, आप इसको भी इसी फॉर्म में ले आइए, ठीक है। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, ठीक है, दोनों √2 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, 9√2, 9 अंदर चला जाएगा 81, सो 81 इंटू 2, सो ये आ गया √162, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट्स में आंसर थे, इसीलिए हमने सबको वापस से स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द pth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एक बार आप इनका मेथड समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p, देन प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। क्या बोल रहे हैं, pth टर्म है बेटा q एंड qth टर्म है p, ठीक है। तो pth टर्म क्या लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1d इक्वल्स टू q, a प्लस q माइनस 1d इक्वल्स टू p, ठीक है। ये दोनों टर्म्स है, अब हमें क्या करना है, a और d निकालना है, तो इनको एज टू इक्वेशंस ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दी सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस q माइनस 1d इक्वल्स टू p, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, a से कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, d कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा q माइनस p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 d q माइनस p, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो d विल बी q माइनस p अपॉन p माइनस q, सो d तो आ गया बेटा आपका -1, d मिल गया। अब a निकाल लेते हैं, किसी में पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, a प्लस q माइनस 1 इक्वल्स टू p, a माइनस q प्लस 1 इक्वल्स टू p, ठीक है। तो a आपका क्या हो गया, p प्लस q माइनस 1, a और d निकल गया, nth टर्म इजीली अब निकाल लेंगे हम, a प्लस n माइनस 1d, तो क्या है a क्या है हमारा p प्लस q माइनस 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1, d क्या है -1, p प्लस q माइनस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस 1 cancel, your nth term will be this. So that's how we can prove these type of questions, ठीक है। a और d निकालिए, then put कीजिए nth term में, you'll get your answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म। 11th टर्म लेट्स से ये हो गई एंड 17th टर्म हो गई ये, ठीक है। 11th टर्म हम लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 10d, 17th टर्म विल बी a प्लस 16d। इनका रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है, निकालना क्या है, निकालना है रेशियो ऑफ a5 टू a21, ठीक है, उसी AP के, और क्या निकालना है, सम का भी, ठीक है, ठीक है। तो अब इसी रिलेशनशिप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए और डी का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, क्या है पहले क्रॉस करेंगे, सो 4a प्लस 10d, 3 मल्टीप्लाई विद a प्लस 16d, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 40d, दिस इज 3a प्लस 48d, ठीक है। 4a माइनस 3 इज a, यहाँ पे a इक्वल्स टू 8d, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। इस रिलेशनशिप को यूज़ करके सारे ये पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो a5 अपॉन a21 पहले निकालते हैं, तो a5 विल बी a प्लस 4d, a21 विल बी a प्लस 20d। पुट करें a की वैल्यू, यस, चलिए a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है, 8d प्लस 4d, यहाँ पे भी 8d प्लस 20d हो गया, ये कितना हो गया 12d, ये हो गया 28d, कैंसिल, 4 की टेबल में दोनों आते हैं एट 3 and 7, सो रेशियो विल बी 3:7 फॉर दीज टू टर्म्स, ठीक है। टर्म्स का रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का,
सम का रेशो निकालना है, ठीक है। तो सम का रेशो भी इसी तरीके से हो जाएगा S5/S21। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, सो यहाँ पे 5/2, 2a प्लस n-1 दैट इज 5-1 4d, अगेन हियर 21/2, 2a प्लस 20d, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/21। अब हमें क्या करना है, a की जगह पे 8d रखना है, सो 2 इंटू 8d प्लस 4d, 2 इंटू 8d प्लस 20d यहाँ पे, ठीक है। 5/21 तो ये हो गया 16d प्लस 4d, 16d प्लस 20d, यस। सो 5/21 ऊपर हो जाएगा 20d, ये हो जाएगा बेटा 36d, ठीक है। रेशो निकाल लेंगे हम, कुछ कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, ये 2 पे हो जाएगा, दिस एट 10, दिस एट 18, अच्छा नहीं आगे भी हो सकता है 5 एंड दिस 9, तो क्या हो गया बेटा 25/189, दिस इज द रेशो, यस, ठीक है। सो ये रेशियो होगा सम के बीच में, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहली 7 टर्म्स ऑफ एन एपी उसका सम है 49 एंड नेक्स्ट 17 टर्म्स जो है उसका सम है 289। जब इस तरीके का दे रखा हो दैट मीन्स आपको ए और डी दोनों फाइंड आउट करना है, सो विल गेट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड विल गेट दी ए एंड डी एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है n/2, सम का फॉर्मूला हमें पता है क्या है n/2, 2a प्लस n-1d, ठीक है। सो 7/2, 2a प्लस 7-1 6d, ठीक है, इक्वल्स टू 49। ये हो गई इक्वेशन 1। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे 7 पे, यहाँ 2 कॉमन अगर मैं ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो अंदर रह जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, 2 कैंसिल, सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं 17 से, सो 17/2, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा 17 पे, 2 बाहर ले लेंगे तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। सेकेंड इक्वेशन भी आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, क्या आ गया 5d इक्वल्स टू 10, तो d तो बेटा आपका आ गया 2, ठीक है, d 2 आ गया, a निकल जाएगा किसी इसमें पुट कर दे, a प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7, सो a इज़ 1, a 1 है d 2 है, क्या करना है, बस हो गया क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स 20/2, 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 2, ठीक है, सो 10, 2 इंटू 1 इज 2, दिस इज 38, 40 हो गया, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 400, दैट्स इट, ठीक है, इजी। कुछ मुश्किल लगा इसमें तो मुझे बताओ प्लीज़, है ना, इजी है ये बिल्कुल, ठीक है। चले आगे, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है और पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स लूँ कि सम आ जाए 180 एंड एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी n की, ठीक है, मीन्स उन दोनों वैल्यूज़ पे सम 180 आएगा, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, तो पहले इस एपी को देखते हैं। एपी की फर्स्ट टर्म है 45 और डिफरेंस अगर देखें 39 माइनस 45 इज -6, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं Sn इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1d, ठीक है। Sn कितना है 180, n हमें निकालना है, 2 इंटू 45 प्लस n-1 -6, ठीक है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 360, n 90 माइनस 6n प्लस 6, ठीक है, 360, ये हो गया 96, सो -6n स्क्वायर प्लस 96n, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आती हूँ, 6n स्क्वायर माइनस 96n प्लस 360 इक्वल्स टू 0, 6 कॉमन ले सकते हैं,
तो इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इक्वल्स टू 0। यस, 6 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ 6 अगर डिवाइड करूँगी तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 60, ठीक है। अब n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 है, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। 60 हमें कैसे मिल सकता है, 10 इंटू 6, तो n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 10 माइनस 6 n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, n माइनस 6 n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू एक आ गई 6, एक आ गई 10। मतलब अगर सम ऑफ 6 टर्म्स निकालेंगे तब भी 180 आएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालेंगे तब भी 180 आएगा। आप चेक कर लीजिए। 6 टर्म्स में देखिए 6/2, 2 इंटू 45 प्लस 5 इंटू डी कितना था -6, तो 390 माइनस 30 60, तो 180 आ गया, ठीक है। ऐसे अगर आप 10 टर्म्स में भी निकालेंगे तब भी 180 आ जाएगा। दिस एक्सप्लेन्स द डबल आंसर, मतलब फर्स्ट 6 टर्म्स का सम भी 180 है और नेक्स्ट अगर आप 10 टर्म्स का निकालोगे तब भी 180 है। क्यों हुआ होगा, दैट मीन्स सब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव। तो जैसे जैसे हम एपी में प्रोग्रेस कर रहे होंगे आपके नंबर्स क्या होते जा रहे होंगे, नेगेटिव होते जा रहे होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर अभी भी आपका 180 ही होगा, मतलब ओवरऑल सम अभी भी 180 ही रह रहा होगा, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से हम एपी के क्वेश्चंस भी एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। बस ये 2 फॉर्मूलाज आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा पेपर में। चलिए, ठीक है।